नमस्कार दोस्तों, श्याम कला शेयर इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि आपका विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो उसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आगे स्टार्ट करेंगे और लगभग 25 क्वेश्चन आज हल कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई की पल पल की अपडेट दी जाती है। तो दोस्तों, ये आपके भले टेक्निकल एग्जाम ले लो या आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए लो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब ना करें और स्टार्ट करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। यानी ईएलसीबी क्या होती है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग किससे विसंयोजित करने के लिए किया जाता है, यानी कौन से दोष को दोस्तों। तो दोस्तों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय देंगे। तो बताओ, पहला है शॉर्ट सर्किट, बी है अर्थ दोष, और सी है निम्न वोल्टता, और डी है अतिभार। तो दोस्तों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आप दोस्तों पूरे प्रैक्टिस हल करके हमें आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट बैठ रहे हैं, जिससे आपको आगामी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी अर्थ लीकेज, अगर नाम से ही देख लो अर्थ, तो ये कुल मिला के अर्थ दोष को विसंयोजित करने के लिए काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन 250 वोल्टेज से कम है। तो दोस्तों, ये आपकी लाइन होती है, यानी एलटी लाइन, सुपर बी है सुपर टेंशन लाइन, और सी है एमटी यानी मीडियम टेंशन, और डी है ईएचटी यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो दोस्तों बताओ, इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एल टी यानी निम्न वोल्टेज। ध्यान रखना, निम्न वोल्टेज में 250 आते हैं, फिर मीडियम में आते हैं कितने, मीडियम में उससे अधिक यानी 250 से क्या आता है, 1100 आता है। फिर एक्स्ट्रा, फिर यानी आपके हाई टेंशन, फिर यानी लगभग आपके 5 प्रकार की लाइनें जो अलग अलग वोल्टेज होते हैं। दोस्तों साथ में इसका आपको एक और बता दूं कि आपको पूछे कि वोल्टेज का मान प्लस माइनस कितना परसेंट कम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, वो आपका 5% कम ज़्यादा होता है। वैसे ये आपकी 5 प्रकार के, जैसे एल टी, मीडियम, हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन ये है। तो आपकी लो टेंशन है, ये 2.5% वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। मीडियम में 5%, और हाई टेंशन में 7.5, और आपके एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 10.5, यानी ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखना, 250 वोल्ट में एलटी लाइन काम में आएगी। और आपको ये पूछे कि एग्जाम में कि वोल्टेज का मान प्लस माइनस कितना परसेंट कम ज़्यादा हो सकता है, तो 5% कम ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाँ, 28 नंबर, किसी खंभे का कितना भाग सामान्य भूमि में दबाया जाता है। तो बताओ तो दोस्तों, लगभग सभी को आता होगा। तो पहला है खंभे की कुल लंबाई का दूसरा भाग, सी है बी है खंभे की कुल लंबाई का तीसरा भाग, और सी है खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग, और डी है खंभे की कुल लंबाई का 10वां भाग। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग जमीन में दबाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित हो तो दो खंभों का पारस्परिक प्रास 28 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी उनके बीच में गैप इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर बताओ। 100 मीटर, बी है 45 मीटर, सी है 25 मीटर, और डी है 85 मीटर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 45 यानी 45 मीटर के अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता सिरोपरी लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से 45 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, पहले मैं बता दूं कि अगर पॉइंट के बाद में 3 अंक आ रहे हैं तो वो इनका आंसर होगा। ध्यान रखना, एक तो सिंगल नहीं होगा, एक 2 पॉइंट आ गए तो वो भी नहीं होगा। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 2, लगभग 3। तो ये तो आपको क्लियर कि इसमें बी या सी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमने एक ऑफलाइन क्लास में एक ट्रिक बता रही कि वहाँ पर आप जाके इसको क्लियर कर सकते हो, और आगामी में और एक अलग क्लास बना के इसमें डाल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा 5.791। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इससे संबंधित है, किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता लाइन के चालक तार की ऊर्ध्व ऊंचाई यानी
हाइट से बात करा है, मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी एक तो देखो लाइनें आपकी इस प्रकार जाती है और एक आपकी लाइनें इस प्रकार, यानी इस प्रकार खड़ी लाइन में आती है, जिसके बीच में आपके लगभग बांस की लकड़ी की वो पत्ती फंसाई जाती है, एकदम ऊर्ध्वाधर होती है, और एक लाइन आपकी इस प्रकार होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ये पूछ रहा है, तो इसमें कम से कम यानी ऊर्ध्वाधर में खालिस्तान मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इनका गैप होता है, यानी इन दो के बीच का गैप कितना होगा, किन के दो के बीच गैप, यानी आपके जो ये लाइनें हैं, ये लाइन, इन दोनों के बीच का ये गैप कितना मीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 2.439, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी उद्योगशाला को मुख्य 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल खालिस्तान प्रकाश का होना चाहिए। ए है 4 करोड़, बी है 1 करोड़, सी है 5 करोड़ और डी है 3.5 करोड़। तो ये आपको किसके लिए पूछ रहा है, प्रकाश लोड के लिए। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा 3.5 करोड़ आती है, क्यों, क्योंकि आधा न्यूट्रल का होता है, 3 वो आगे। तो ये प्रकाश के लिए अगर आपको लोड के लिए पूछता तो इसमें ये नहीं आता, लेकिन लोड में हमेशा लोड प्रकाश पूछा है, तो प्रकाश में क्या होता है, इसमें आपको न्यूट्रल की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लिए भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाया जाता है, यानी उसमें जालीदार कवच लगाने की क्या आवश्यकता होती है। तो ए है नमी से सुरक्षा, बी है अर्धों से सुरक्षा, सी है यांत्रिक आघात से सुरक्षा, डी है केबल को फटने से रोकना। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक आघात से सुरक्षा, यानी अगर उस पर चोट भी लगे तो आपके जो अंदर जो वायर है, केबल है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भूमि में कितनी गहराई पर 11 kV HT केबल स्थापित किया जाता है। तो ए है 2.1 मीटर, बी है 0.9 मीटर, सी है 3.27 मीटर और डी है 1.5 मीटर। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.9 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। कितनी ऊंचाई से अधिक बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। ए है 2.1 मीटर, बी है 2.75 मीटर, सी है 3.2 मीटर और डी है 4.1 मीटर। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आएगा 2.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 36, किसी उद्योगशाला में 50 HP के लिए 3 फेज 415 50 एज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों 50 HP 415 वोल्टेज के लिए कितने होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर, 300 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 100 एम्पियर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की शिरोपुरी बस बार खालिस्तान लंबाई में अधिक उत्पादित की जाती है, यानी कौन सी लाइन में अधिक उत्पादित की जाएगी दोस्तों। तो बताओ 2.44 मीटर, 1.33 मीटर, 2.89 मीटर और डी है 4.0 मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका आएगा 2.44 मीटर की दूरी पर स्थापित करना चाहिए। तो अब आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रयोग हेतु एमसीबी का प्रयोग नहीं हो सकता। चोरी से बचाना, क्योंकि वे शील्ड होते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं होगा ये। सूक्ष्म अतिधारा बचाव, हाँ दोस्तों ये हो सकता है। रुख से अतिधारा बचाव हेतु नहीं दोस्तों। परिपथ को नियंत्रण में बचाव हेतु नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आने वाला है बी। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन को ताप शक्ति संयंत्रों में लगी होती है, तो इसकी गति कितनी होती है। टरबाइन ताप शक्ति संयंत्रों की गति कितनी होती है दोस्तों। तो बताओ 1500 RPM, 3000 RPM, 500 RPM, 1000 एम्पियर। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3000 RPM। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आवृत्ति पर हमारे देश के लिए विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। तो बताओ किस आवृत्ति पर हमारे विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। 60 Hz, 50 Hz, 10 Hz, यानी ये है हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान भारत में फ्रीक्वेंसी का मान है 50 Hz स्थिर, तो यही रहता है। अगला क्वेश्चन है, अपने देश में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों बताओ इसकी क्षमता कितनी होती है। 0 से 500 HP, 2000 से 2500 HP, 100 से 200 HP, 5000 से 750 HP।
तो दोस्तों इस प्रकार ये, तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी। यानी इसमें क्या होता है कि आपकी 2000 से 2500 HP तक की लोकोमोटिव क्षमता में ये काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का प्रयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण में किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, सिलिका किया जाता है, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरोनम। यानी या तो आपके दो तो आगे चतुर्सूची तत्व है, एंटीमनी और बोरोन, ये आगे आपके त्रिसूची तत्व है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सिलिकॉन का हम सौर ऊर्जा उत्पादन सेलों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर सेल की वोल्टेज है। तो बताओ दोस्तों, सौर सेल की वोल्टेज कितनी होती है। 0.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्टेज, 2.9 वोल्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आएगा 0.5 वोल्टेज आपके सौर सेल की वोल्टता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी स्रोत द्वारा उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो बताओ, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके किया जाता है, सौर सेल, डीसी जनरेटर या बैटरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, नाम ही क्या है, सौर ऊर्जा। तो ये क्या होगा, सौर सेल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान विद्युत सप्लाई से संयोजित संपूर्ण उपकरणों की सतह रेटिंग का संयोजन होता है। संयोजित भार, औसत मांग, उच्च मांग, उच्चतम मांग या औसत भार। तो दोस्तों बताओ, संयोजित भार संपूर्ण उपकरणों की सतह रेटिंग क्या होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसका आएगा संयोजित भार, ठीक है, क्योंकि संयोजित नाम से ही आपका ये क्वेश्चन हल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात होता है। तो दोस्तों बताओ इसका अनुपात कितना होता है, मांग गुणक, भार गुणक, शक्ति गुणक या अति गुणक। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या। तो इसका नाम ध्यान रखना, मांग से है तो मांग गुणक। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रही है, तो दोस्तों आप आसानी से हल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, भार गुणांक क्या होता है। यानी ये आपका एक तरह का सूत्र है। तो बताओ भार गुणांक बराबर क्या होता है दोस्तों। तो बताओ, औसत मांग बटा अधिकतम मांग, बी है संयोजित क्षमता बटा अधिकतम मांग, सी है अधिकतम मांग बटा औसत मांग और डी है मांग गुणांक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा औसत मांग बटा अधिकतम मांग। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भार गुणांक का अधिकतम मान होता है। तो दोस्तों बताओ, भार गुणांक का अधिकतम मान क्या होगा, 1, बी है 0.8, सी है 100 और डी है 2। दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1, यानी हमेशा भार गुणांक का मान अधिकतम 1 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या होता है जब भार गुणक का मान उच्चतम होता है। तो ए है विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है, बी है ऊर्जा मूल्य का कोई प्रभाव नहीं होता है, सी है विद्युत ऊर्जा महंगी उपलब्ध होती है और डी है ऊर्जा शक्ति ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तो यह है विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है भार गुणक में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस इकाई में उपभोक्ता का भार प्राय मापा जाता है। यानी आपके घरेलू जो सप्लाई आती है तो वो किस में मापी जाती है। तो वो दोस्तों हमेशा किलोवाट में मापी जाती है। अगर आप एनर्जी मीटर की बात करें तो वो KWH में मापता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है किलो वोल्ट। तो दोस्तों आज के लिए आपके 50 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।